गुड इवनिंग। चैप्टर नंबर 2 और 2.2 का सवाल, इसके अंदर डॉन रा से पूछता है कि हम जो किताब लिखना चाहते हैं उसके अंदर शुरुआत करने के लिए हम ये आपसे पूछना चाहते हैं या ये लिखना चाहते हैं कि आपका धरती के साथ इतिहास क्या रहा है। क्या आप धरती पर पहले आ चुके हो? क्या आपने यहाँ पर जन्म लिया था? क्या आप यहाँ पर लोगों को नज़र आए थे? इस तरह के सवालों के हमें जवाब चाहिए। मतलब उसने बेसिकली धरती के इतिहास के बारे में पूछा, बाकी के सवाल तो मैंने उदाहरण के तौर पे आपको बताए। तो रा कहता है कि हाँ, आपके ये सीखने सिखाने का तरीका और सवाल जवाब करने का तरीका हमें बहुत दिलचस्प लगा और आपके बहुत सारे सालों पहले हम यहाँ पर आए थे और हमें यकीन है कि आपके लोगों को किताब में इस बारे में पढ़ के काफ़ी दिलचस्पी आएगी उन्हें। तो हम ये चाहते हैं कि बोलते वक्त या इस बारे में लिखते वक्त आप इस बात का ध्यान रखें और इस बात पे जोर दें कि हमारी जिम्मेदारी इस धरती के ऊपर सीखने की, लोगों को यहाँ के सिखाने की दार्शनिक है, फिलॉसफिकल है, ऐतिहासिक नहीं है। हम यहाँ पर इतिहास रचने नहीं आए हैं या इतिहास के बारे में बात करने नहीं आए हैं। हम यहाँ पर आपको एक फिलॉसफी सिखाने आए हैं। तो आपकी बात हम समझे और उसका उसे समझने के बाद हमें लगता है कि इस बारे में जानकारी देने में कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई नुकसान नहीं है। तो हम आपको बताते हैं कि हम यहाँ पर आपसे 11,000 साल पहले आए थे और हम यहाँ आपकी धरती पर दो जगह पर आए थे, एक साउथ अमेरिका में और एक इजिप्ट में। वो कहते हैं कि इस बारे में बताने से आपकी फ्री विल का उल्लंघन नहीं होता, इसलिए हम आपको बता देते हैं। उस समय पर हमने ऐसा सोचा था कि यहाँ के लोगों को अगर हम आकर बताएंगे लॉ ऑफ वन के बारे में तो उनकी फ्री विल का उल्लंघन नहीं होगा और शायद वो इस बारे में जानने के लिए अब तैयार हैं। इसलिए हम यहाँ पर उनके सामने आए, कि मतलब हम यहाँ शरीर में आए। किस तरह के शरीर में उसने नहीं बताया, लेकिन उनके सामने आए। ऐसे नहीं जैसे कार्ला के द्वारा बात कर रहे हैं, ऐसे नहीं, बिल्कुल सामने आए। और वो कहते हैं कि वहाँ के लोगों ने हमें हमारा बहुत दिल से स्वागत किया, जिनकी हम सेवा करना चाहते थे। और हमने उनकी मदद करने की कोशिश की कि शारीरिक तौर पे, मानसिक तौर पे, आत्मिक तौर पे हम कैसे उनका उपचार, उनको उपचार करना सिखा सकते हैं, हीलिंग। और इसी क्रिस्टल्स के साथ, क्रिस्टल्स की मदद से, और इसी दौरान हमने पिरामिड्स बनाए। किसी एक खास समय से वक्त लगता है और टाइम स्पेस मटेरियल के हिसाब से क्रिस्टल्स का इस्तेमाल करके उपचार किया जा सकता है और आध्यात्मिक उन्नति की जा सकती है। तो इस वजह से उन्होंने पिरामिड्स बनाए। उन्होंने ये देखा कि हमने तो पिरामिड्स बना दिए, हमने इनको सिखा भी दिया, लेकिन यहाँ के जो ताकतवर लोग हैं उन लोगों ने ये सारी जानकारी अपने लिए रख ली और लोगों तक इसे पहुंचने नहीं दिया, और ये हम नहीं चाहते थे। साउथ अमेरिका के लोग जो हैं, जो साउथ अमेरिका में हमारा जो ग्रुप वहाँ गया था, उनको बहुत निराशा हुई और वो तुरंत वहां से चले गए। हमें भी निराशा हुई, हम भी गए, लेकिन हम हमें थोड़ा वक्त लगा। और दूसरा, हम आपके धरती के आसपास अपने स्पेसक्राफ्ट में आप लोगों पर नजर रखने के लिए रह गए, हम पूरी तरह से अपने घर को नहीं लौटे। तो आ, हमें ऐसा लगा कि हम इस हमारी जिम्मेदारी है इस धरती के ऊपर लोगों की चेतना का विस्तार करना और उनको लॉ ऑफ वन सिखाना। इसे हमने अपनी जिम्मेदारी समझकर किया था। हमने इजिप्ट के लोगों के जो वहाँ के राजा थे, उन लोगों से बात करने की कोशिश की, ताकि वो लोगों तक समझा सकें। आप लोगों के जो 18वीं राजनैतिक, इजिप्ट की 18वीं राजनैतिक जो पीढ़ी थी, जिसको आप डिनेस्टी बोलते हैं,
उसके अंदर हमने एक वहाँ के राजा जिसको आप फरोआ बोलते हो उससे हमने कांटेक्ट करने की कोशिश की। वो जो था इस बात को थोड़ा-सा समझता था क्योंकि जिसे कार्ला वांडरर कहती है वो था। और वो उसका नाम लोगों ने अमुन रखा था। अ, वो हमारे साथ बातचीत करने में उसका तालमेल सही था, तो हमने उसको बताने की कोशिश की। उसका नाम आमुन था, जो लोग उसे आमुन कहना चाहते थे, जो एक बहुत ही अमीर भगवान के हिसाब से शायद नाम रहा होगा, तो उसको वो नाम पसंद नहीं था। तो उसने अपना नाम जो था, वो आमुन से बदलकर अतैन रख लिया। अतैन यानी कि अखनातैन। अतैन शायद अखनातैन का शॉर्ट फॉर्म होगा। तो उसने अपना नाम अतैन यानी कि अखनातैन रखा, जो सूर्य देवता के का नाम हो रहा होगा या उनके सम्मान में उसने अपना ये नाम रखा सूरज के ऊपर। तो ये पूरी तरह से जो हम यहाँ सीखने सिखाने आए थे उसके साथ जुड़ता तो नहीं था, लेकिन वो अखनातैन समझ गया था कि हमें लॉ ऑफ वन समझने की और सिखाने की ज़रूरत है, और ये जो है ये सही मायने में आध्यात्मिक उन्नति में मदद करेगी लोगों की। हुआ ये कि वो लोगों को समझा रहा था, वहाँ के पंडितों को, और बड़े-बड़े जो राज पंडित होंगे वहाँ के, उन लोगों को उसने बताया। उन लोगों ने क्या किया कि सिर्फ बोला लोगों को, लेकिन उसको सिखाया नहीं या उसे अपनी ज़िंदगी में नहीं उतारा। और नतीजा ये हुआ कि अमुन के गुज़र जाने के बाद, और उसकी उम्र बहुत छोटी थी, बहुत कम समय के लिए आया था वो इस धरती के ऊपर। उसके गुज़र जाने के बाद ये लोग फिर अपने धार्मिक और अपने जो जिस तरह की ज़िंदगी थी, उनकी जो धारणाएँ थीं, उसके अंदर फिर से ये लौट गए। लॉ ऑफ वन का जो जो सीख थी, वो एक तरह से खत्म होने के कगार पे थी या खत्म हो चुकी थी। लोग भुला चुके थे और अपने-अपने धार्मिक ज़िंदगी और जिस तरह की जी रहे थे उसमें लौट चुके थे, जब तक मोहम्मद नहीं आए। तो अमुन के चले जाने के बाद, अखनातैन के चले जाने के बाद, कई हज़ारों सालों के बाद मोहम्मद जब यहाँ धरती पर आए, तो वो लॉ ऑफ वन की सीख को यहाँ लेकर आए। ओनली प्लैनेट ऑफ चॉइस जब मैं पढ़ रही थी, तो उसके अंदर ये बताया गया था कि पिरामिड्स बनाने में रा को 6000 साल लगे थे। तो 11,000 साल पहले वो आए थे, और वहां से 6,000 साल उनको लगे पिरामिड्स का पूरी तरह से निर्माण करने में। उसके अंदर इंसानों का थोड़ा सा हाथ था, बहुत ज्यादा नहीं। आ, उन्होंने बस प्लान बनाने में उनका साथ दिया या उनकी मदद की या वगैरह वगैरह, पर ज्यादातर ये आ, रा ने बनाए थे। और इसको जब शुरुआत की थी पिरामिड्स बनाने की, वहां से पिरामिड्स पूरी तरह से खत्म होने तक 6000 साल लगे थे। जब पिरामिड्स बने थे तो उसके ऊपर टॉप में एक कैप हुआ करती थी, जिसके अंदर एक तरह से छेद की तरह था, चिमनी की तरह, जिसमें से ऊर्जा नीचे को आ सकती थी। तो वो जो कैप था, वो अमुन के मरने के बाद लोगों ने वो कैप वहां से ले लिया और छीन लिया और उसे हटा दिया, और पिरामिड का पूरी तरह से सत्यानाश कर दिया। उसका जिस मकसद से वो बनाया गया था, उसका मकसद ही खराब कर दिया। तो ये था 2.2। आगे देखते हैं कि सेकंड चैप्टर में अगर आगे कुछ इम्पोर्टेंट है, तो फिजूल के सवालों के फिजूल फिजूल का है तो कुछ भी नहीं, सभी कुछ इम्पोर्टेंट है। लेकिन कुछ चीजें जैसे एक अगर शॉर्ट में अगले सवाल में भी बताई जा सकती हैं या जुड़ी हुई हैं, तो आई विल ट्राई एंड कट दिस एज शॉर्ट एज पॉसिबल विथ गिविंग द इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन इन उसको
इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन को मैं इसमें से कम नहीं करूँगी। अ, लेकिन एक-एक सवाल, कुछ सवाल बीच में ऐसे होते हैं जिसमें कुछ ख़ास बात होती नहीं कि तुमने क्या कहा? मुझे समझ में नहीं आया। हाँ, ना, क्या मैं सही हूँ? इस तरह के सवाल मैं स्किप करती जाऊँगी। अ, आप किताब लेके ऑब्वियसली उसे पढ़ सकते हैं, llresearch.org के वेबसाइट पे आपको इंग्लिश वाली किताब मिल जाएगी। आप वहाँ से लेकर गूगल ट्रांसलेट करके हिंदी में पढ़ सकते हैं। आई विल सी यू सून। गुड बाय।